अस्सलाम वालेकुम जी। हम देख रहे हैं जी लेवल्स ऑफ ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री कि जो ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री होती है उसके कितने लेवल होते हैं। तो इसके 4 लेवल होते हैं। ये देखा है, 2 फिगर्स हैं हमारे पास, लेवल 1 2 3 4। फर्स्ट लेवल पे रॉ मटेरियल, जो भी हमने डिस्कस किया कि किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए या गारमेंट्स को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, फैब्रिक चाहिए, स्विंग थ्रेड, एक्सेसरीज, बटन्स, कॉलर्स, कफ, ये सारी चीज़ें जो भी उसके लिए चाहिए, ये रॉ मटेरियल पहले लेवल पे आ जाएगा। फिर उसको जो स्टिच करेंगे, कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगे, वो जो लेवल पे हैं वो अपैरल और क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर होंगे, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग जिसमें होगी। तो ये लेवल 2 पे आ गया आपका। थर्ड में आपका जो इस शर्ट को आप जो सेल करेगा उसको अपैरल या क्लॉथिंग सेलर को लेवल 3 पे रखा गया है। इसमें रिटेल स्टोर, चेन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर आ जाते हैं। देन अब शर्ट सेल हो गई है, उसको जो यूज़ करेगा अपैरल और क्लोथिंग कंज्यूमर, उसको लेवल 4 पे रखा गया है। इसमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन आ जाते हैं। इस जो ट्रायंगल है, पिरामिड है, इसमें भी ये जो है लेवल इसी तरह से दिखाए गए हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल में जो आता है स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये लेवल 1 पे आएंगे और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग लेवल 2 पे आ जाएगी। देन सेलर लेवल 3 पे और यूजर लेवल 4 पे। इनकी थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो फर्स्ट लेवल जो है लेवल 1, इसमें क्या है जी, रॉ मटेरियल मींस द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अपैरल क्लॉथिंग सच एज फैब्रिक, स्यूइंग थ्रेड, लेबल्स, पैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, पैकिंग मटेरियल, लेबल, स्यूइंग थ्रेड या फैब्रिक, ये लेवल 1 के अंदर रॉ मटेरियल्स में आता है। In this respect, spinning, weaving and textile processing are working on level 1। तो स्पिनिंग जो है वो धागा प्रोड्यूस करती है, तो ये भी रॉ मटेरियल है। वीविंग कपड़ा प्रोड्यूस करती है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग डाई करेगी, फिनिश करेगी, ये भी रॉ मटेरियल। ये सारी जो है स्पिनिंग, वीविंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, ये लेवल 1 पे आ जाएंगी। और जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स का जो डिपार्टमेंट है, गारमेंट्स इंडस्ट्री है, वो इस रॉ मटेरियल को यूज करते हुए फिनिश गारमेंट बनाएगी या प्रोडक्ट बनाएगी जो लेवल 2 पे होगी। गारमेंट इंडस्ट्री इज एक्वायरिंग इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम दीज मैन्युफैक्चरर्स। इन मैन्युफैक्चरर से ये रॉ मटेरियल लेती है। और इनके अलावा और मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, जैसे बटन्स चाहिए, ठीक है, हमें पैकिंग मटेरियल चाहिए, तो वो और मैन्युफैक्चरर होंगे। टेक्सटाइल के लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ये लेवल 1 पे होंगे, स्पिनिंग, वीविंग और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है जी लेवल 2। इसमें अपैरल मैन्युफैक्चरर्स आर दोज पीपल, जो हमने बात की थी कि अपैरल मैन्युफैक्चरर या गारमेंट मैन्युफैक्चरर लेवल 2 पे होते हैं। दीज आर दोज पीपल हु आर मेकिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री लगी हुई है जी, स्टिचिंग हो रही है, ठीक है, स्विंग, कटिंग, प्रेसिंग हो रही है। तो ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ये लेवल 2 में आ जाता है। सच कंपनीज नॉर्मली हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं, विच हैज मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें जी, मार्केटिंग हो गया, मर्चेंडाइजिंग, फाइनेंस, लोगों को देखना, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, इन सबको मैनेज करना बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है एक। ठीक है। और थर्ड लेवल पे और इसके बाद है जी, मोस्ट ऑफ द अपैरल मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान आर वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स व्हाइल अ फ्यू हायर विद देयर ऑन लेबर। अब ज़्यादातर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो अपैरल मैन्युफैक्चरर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के या ठेकेदारों के साथ काम कर रहे होते हैं मिलके, अपनी लेबर वो नहीं रखते। गारमेंट इंडस्ट्री में या अपैरल इंडस्ट्री में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम चलता है। ठीक है। अब कैसे है वो देखते हैं। पर्टिकुलर ऑपरेशंस लाइक स्यूइंग, स्टिचिंग, कटिंग एंड फिनिशिंग विच रिक्वायर मोर लेबर आर असाइन टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो स्यूइंग का ऑपरेशन है जी, या स्टिचिंग का, कटिंग का या फिनिशिंग का, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए होते हैं या ठेकेदारों को दिए गए होते हैं। ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर providing operators for each task and completing each consignment in time। अब वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर के, वो हर ऑपरेटर को
उसका टास्क देता है कि तुमने ये काम करना है और इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Sometimes apparel manufacturers have more orders than their operational capacity. बाज़ औक़ात जो इनकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा इनके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। मसलन एक बड़ी फार्म है, उसकी कैपेसिटी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, उसके पास 1 लाख यूनिट किसी आइटम के शर्ट्स बनानी है, 1 लाख पीस बनाने हैं उसके, ठीक है। उसके पास कैपेसिटी है जी कि वो जी 50,000 बना सकता है या 60,000 बना सकता है, बाकी जो है वो बाहर से बनवाएगा या 80,000 बना सकता है, 20,000 के लिए आउटसोर्स करता है, बाहर से वो बनवाता है उसको। कैसे करता है? इन सच केसेस CMT कट मैन्युफैक्चरर एंड ट्रिम is an option which can be used. Okay. CMT is also a type of contract. CMT contractor is responsible for all operations including cutting, stitching and trimming. तो वो बाहर एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं जिससे वो क्या करवाएंगे जी, कटिंग करवाएंगे, स्टिचिंग और ट्रिमिंग करवाएंगे। ये सारी चीज़ें वो बाहर से किसी लोकल बंदे से करवा के और उसके बाद उसकी पैकिंग पुकिंग करवा के उसको कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। जब आपके पास ज़्यादा ऑर्डर हो और आपकी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी इतनी ना हो और आप ये भी नहीं चाहते कि उस ऑर्डर को रिजेक्ट करें। सम स्मॉल साइज मैन्युफैक्चरर्स हु डू नॉट हैव देयर मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग सेटअप ओनली वर्क एज CMT कॉन्ट्रैक्टर। अब जो लोकल में जिनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ एज अ CMT कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, यानी कि बड़ी कंपनियों से वो ऑर्डर लेते हैं, उसकी कटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रिमिंग करके उनको वापस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो खुद से कस्टमर्स को फाइंड करके और ऑर्डर नहीं ले सकता, इसलिए वो एज अ CMT कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो ये लेवल 2 पे जो मैन्युफैक्चरर हैं, अपैरल मैन्युफैक्चरर और CMT कॉन्ट्रैक्टर्स, ये दोनों लेवल 2 के ऊपर होते हैं। लेवल 3 में अपैरल सेलर्स आर एट लेवल 3। Once the finished product are manufactured, they are sent to the sellers. तो जब एक प्रोडक्ट तैयार हो जाती है उसको उसके सेलर के पास भेज दिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर्स आर एज फॉलोज। अब मुख्तलिफ जो सेलर्स होते हैं कौन से होते हैं? रिटेल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, ठीक है, एक से ज़्यादा शॉप्स हैं उनकी या स्टोर्स हैं, डिस्काउंट स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मास मर्चेंडाइजर्स, ये सारे जो आ जाते हैं आपके सेलर्स में आ जाते हैं। लेवल 4, कंज्यूमर्स आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एट लेवल 4। तो इसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं और ये लेवल 4 पे होते हैं। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, जो भी जो आपने प्रोडक्ट बनाई है उसको यूज करते हैं। तो ये था जी बेसिक आपका लेवल्स ऑफ ग्लोबल अपैरल इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन अपैरल फर्म, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।